अच्छा जी, हम अपने कोर्स के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आ रहे हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अमेज़ॉन बिजनेस ट्रेनिंग में ये चौथी क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है होलसेलर अप्रूवल। जब आप होलसेलर फाइंड कर लेते हैं तो फिर होलसेलर्स के साथ एज अ सेलर या रीसेलर आप कांटेक्ट करते हैं। आप जब कांटेक्ट करते हैं तो ई कॉमर्स का ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला जो अंदाज है, टाइप है, इसको बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। यानी आप भी बिजनेस कर रहे हैं और होलसेलर भी बिजनेस कर रहे हैं। तो आप उनसे जब कांटेक्ट करते हैं, आप उनके साथ बिजनेस डीलिंग करते हैं, इसको B2B कॉमर्स कहा जाता है। B2B, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। जाहिर है, पाकिस्तान में आप जब किसी से भी बातें आप बिजनेस करना चाहें, आप उनसे जो है वो प्रोडक्ट्स लेना चाहें तो वो इजीली मिल जाती हैं। लेकिन जब आप वेस्टर्न कंट्रीज में बिजनेस करते हैं तो वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए उनके साथ, फिर वो अप्रूव करते हैं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं। आपकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। तो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स में हम यही बताते हैं कि बेसिक इंग्लिश हो, बेसिक आपको पता हो कि आप क्या चीज़ मंगवा रहे हैं, और उस इलाके के कल्चर को भी थोड़ा बहुत आपके जहन में होना चाहिए कि वहाँ की लैंग्वेज का अंदाज क्या है, वहाँ लोग ग्रीटिंग्स किस तरह देते हैं। हम तो अस्सलाम वालेकुम बोल देते हैं, वहाँ पर ग्रीटिंग्स कैसी चल रही हैं। ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती हैं। तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद होलसेलर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जाहिर है, आप होलसेलर फाइंड जब किया था तो मैंने उसमें सारी चीज़ें आपको बताई थी क्या क्या तलाश करना है। फिर कंपनी आपके पास होनी चाहिए डिटेल। नॉर्मली 400 या $500 से लेकर जो है वो $800-900 तक जो है वो LLC कंपनी रजिस्टर हो जाती है USA के अंदर। और इसी तरीके से मिलती जुलती UK के अंदर रजिस्टर हो जाती है, कनाडा में भी इसी तरीके से। तो ये एक अलग सर्विस होती है। ठीक है, आप जब वर्चुअल असिस्टेंट होंगे तो आप ये अलग से सर्विस दे सकते हैं, आप इसको सीख सकते हैं अलग से कहीं से। तो हम जो है वो इसकी खुद भी सर्विसेज देते हैं। ये ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है इसको सिखाना, ट्रेनिंग में हम आपको ये सारे समझा रहे हैं, क्लाइंट आपको खुद प्रोवाइड करता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट मैसेज, जब आप उनको कॉन्टैक्ट करते हैं कि जी हम आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए उनका। मैसेज का फॉर्मेट हो आपके पास, ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल का फॉर्मेट हो, कॉल करना चाहते हैं तो कॉल का फॉर्मेट हो, वो सारा आपके पास होना चाहिए। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके बिहेवियर में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, कर्टेसी, नरमी होनी चाहिए। और इसी तरीके से आप जिस प्रोडक्ट के बारे में उनसे बात करना चाह रहे हैं या उनसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो अच्छी खासी रिसर्च करके जाएं। क्योंकि और भी लोग होंगे जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होंगे, तो कांटेक्ट जब आप सप्लायर्स के साथ कर रहे होते हैं तो आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। फिर आपकी जो उनके साथ गुफ्तो शनीद होगी, क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। ठीक है, आप उनके साथ जो है वो गुफ्तगू जब कर रहे हो तो वो कंप्रिहेंसिव, जामे होनी चाहिए, ज़रूरत के तहत होनी चाहिए, इजाफी नहीं होनी चाहिए। और आपका जो बिहेवियर है वो पोलाइट होना चाहिए। आप उनके साथ जब मुबासा कर रहे हो आप उनसे, तो वो पोलाइटली निगोशिएट करें उनके साथ, प्रोफेशनल मैनर में। और फिर अहम बात क्या हो कि डॉक्यूमेंटेशन भी आपकी इसके अंदर पूरी होनी चाहिए। अच्छा, ये अजान की आवाज़ अभी आप सुन रहे हैं, मैं ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी अजानें सुन चुका हूँ, इसी टाइम में बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं रुक नहीं पा रहा। क्योंकि मैं पहले एक दो अजानों के लिए रुका हूँ, अब आगे मैं चल रहा हूँ, इसलिए ये ना सोचिएगा कि अजान के लिए रुक नहीं रहे। अच्छा, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है वो मुझे मैसेज लाजमी कर दें कि हमारी क्लास में कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है, हमें पता हो कि हमारे पास कौन कौन है क्लास में और वो क्लास अटेंड कर। ठीक है जी, तो ये लाजमी आप शेयर कर दीजिएगा मुझे, आप सबसे रिक्वेस्ट है। अजान के बारे में मैं आप सबको बता चुका हूँ कि अभी मैंने पहले सुनी है अजान, इसलिए मैं रुक नहीं रहा। आगे देखिएगा। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है होलसेलर के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। वो हमने ऑलरेडी तलाश किया है, ईमेल एड्रेस हमने लिए है, वेबसाइट डिटेल्स ली हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमने उनका लिया है। देखिए, उनकी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए हमने उनकी वेबसाइट को सर्च किया, फिर उसकी वेबसाइट का URL नोट किया, फिर उनका कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जिसपे वो उसको फिल करते हैं, वो हमें मिल गया। और ईमेल एड्रेस हमारे पास है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होना चाहिए। ये सारे कुछ हमारे पास होंगे तो फिर हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अब बात आती है कंपनी या एलटीडी एलएलसी की डिटेल्स या इनकॉर्पोरेशन की डिटेल्स। कंपनी डिटेल्स होनी चाहिए हमारे लिए, ये इंतहाई जरूरी है। इसमें क्या क्या चीज़ हमें चाहिए? सबसे अहम बात, हमें बिजनेस नेम चाहिए, यानी कंपनी का नाम क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके ओनर की डिटेल्स क्या हैं वो हमें चाहिए। वेबसाइट का एड्रेस चाहिए, फिर उसका टैक्स नंबर वगैरह और उससे रेलेवेंट जो भी ई आई एन नंबर्स हैं वो हमें चाहिए। और बिजनेस ईमेल एड्रेस चाहिए, फिर इसी तरीके से उसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी चाहिए, और लोकेशन एड्रेस भी, वो ऊपर मैंने ओनरशिप डिटेल्स में बात कर दी, वो उसमें आ जाएगा। और बिजनेस एड्रेस भी मैंने अलग से दे दिया। ये सब चीज़ें हमें कम से कम चाहिए होती हैं। तो इस चीज़ को ज़हन नशीन रखिएगा, ये सब चीज़ें हमें चाहिए। अच्छा, मैं जो आपको ये सब चीज़ें इतनी तफसील से शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हैं, और बहुत, मैं बारहा बोल रहा हूँ, आप लोग इसको शायद बुरा भी समझें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप कितनी वर्थ का कोर्स कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारा सिर्फ न्यू ईयर के हवाले से ही सिलसिला चल रहा है, उसके बाद इसकी फिर प्रीवियस प्राइसेस आ जाएंगी। तो इस लिहाज से इसको तवज्जो से आपने समझना है, मैं बहुत मेहनत करके चीज़ें आपको समझा रहा हूँ इतनी डॉक्यूमेंटेड वे में, आपने इसको फोकस करना है। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्टैक्ट मैसेज। ठीक है जी। कॉन्टैक्ट मैसेज, ये हमारा अगला पॉइंट आ गया। यानी हम अगर मैसेज कर रहे हैं अपने होलसेलर को, तो हम उसके साथ किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। तो ये हमारे पास पूरा जो है एक टेम्पलेट मैंने आपको शेयर कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टेम्पलेट आज खुद भी बना सकते हैं आप, और चैट जीपीटी आ गया, गूगल बार्ड आ गया, और इसी तरीके से और बहुत सारे जो उनके जरिए आप ये लिखवा भी सकते हैं। लेकिन आप, बेहतर होता है कि आप इसको मॉडिफाई करें, चेंज करके अपनी तरफ से दें। इसमें आप देखेंगे कि रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग होलसेल अकाउंट, यानी हमने उनसे अप्रूवल लेना था ना, होलसेलर से अकाउंट ओपन करना था, तो इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ नीचे देखेंगे कि बेस्ट रिगार्ड्स में उस बंदे का नाम, और कांटेक्ट पर्सन का, कंपनी का नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कांटेक्ट नंबर, ये सेल्स टैक्स नंबर, ये सब चीजें आपको कौन प्रोवाइड करता है? आपका क्लाइंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लाइंट आपको ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर आप इन चीजों के साथ आगे जो है वो अप्लाई करते हैं। फोन नंबर्स वगैरह सारा डाटा वो आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक हमारी ये बात हो गई। किसी ने यहाँ पे कोई क्वेश्चन करना है तो कर सकते हैं। जी, आप माइक ओपन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? जी जी, अब्दुल्ला साहब क्वेश्चन करें, माइक ऑन करें। चले जी। मेरे ख्याल में किसी का क्वेश्चन नहीं, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, जब हम ओपन करेंगे ना, इन होलसेलर से कम्युनिकेट करेंगे, तो किस किस अंदाज से उनके पास हम रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। अब ये अकाउंट ओपनिंग टाइप्स हैं, सिनेरियोज भी कह सकते हैं, टाइप्स भी आप कह सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी वेबसाइट होती है कि वहां पे आप जीमेल की तरह लॉग इन कर सकते हैं। जैसे जीमेल का साइन अप होता है ना, जीमेल अकाउंट बनाते हैं, उसी तरीके से बाज़ होलसेलर की वेबसाइट ऐसी होती है। और बाज़ औक़ात उनमें थोड़ी सी डिटेल देनी पड़ती है, ओनर का नाम देना पड़ता है, और इसी तरीके से बाकी तफसीलात भी बेसिक देनी पड़ती हैं। तीसरे नंबर पर आता है बेसिक कंपनी डिटेल्स भी होती हैं, कंपनी डिटेल्स भी आपको देनी पड़ती हैं, वो भी आप देंगे इसी तरीके से। अच्छा, ये एक नेम आ रहा है, AMZ123, ये काइंडली अपना नाम मुझे मैसेज कर दें, कौन है ये साहब, ये लाजमी मैसेज करें मुझे, अपनी आइडेंटिटी शो करें मुझे।
मैं इनका वेट कर रहा हूँ। चले जी, जल्दी से मुझे मैसेज करें। हाँ, मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाह रहे हैं तो चले, कोई नहीं। अच्छा जी, अब्दुल्ला साहब आपका क्वेश्चन है तो करें आप। नहीं है शायद कोई क्वेश्चन। चले हम वापस आते हैं। 3 पॉइंट्स मैंने आपको शेयर कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद चौथे पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि साइन अप आप करते हैं, यानी अकाउंट ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कंपनी की डिटेल्स भी प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंट की फॉर्म में। उसमें यूटिलिटी बिल्स भी हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। अच्छा, अब थोड़ा सा ना, ये जो स्टेप्स आ रहे हैं ना, ये एक तो ये पहला दूसरा तीसरा तो सिंपल वे थे, लेकिन जब आगे जाते हैं थोड़े टफ आ जाते हैं। क्लाइंट आपको, जो होलसेलर होता है वो आपको ईमेल भेजता है और उसके जरिए वेरिफिकेशन करवाता है। तो ईमेल भेजता है, उसके जरिए वेरिफिकेशन करवाता है, फिर पता चलता है जी कि ये कौन है, ठीक है। तो वेरीफाई करना पड़ता है, वेरिफिकेशन जरूरी होती है। तो बास जो होलसेलर्स होते हैं उन्हें ट्रस्ट डेवलप करना होता है, इसलिए वो आपकी ईमेल एड्रेस पे ईमेल करते हैं, यानी कि आपसे मुराद आपके क्लाइंट के अकाउंट पे। बाजुका अब ये लास्ट वाला 6 मंथ है। बाजुका ये होता है कि कॉल वेरिफिकेशन भी होती है, यानी वो कॉल करके, अब कॉल फोन नंबर तो होगा नहीं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपका क्लाइंट यूएसए में, यूके, कनाडा कहीं भी बैठा हुआ है। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो कॉल करेंगे उनके नंबर पर जो आपने वेबसाइट रजिस्ट्रेशन में प्रोवाइड किया था, फिर उसके बाद कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट्स ओपनिंग सिनेरियोज हैं। अब हम कुछ होलसेलर्स को जो है ना, वो मैसेज करके देखते हैं, उनकी वेबसाइट्स को ओपन करके देखते हैं, जो आपने अभी तक नहीं किया, लेकिन ये कि मेरे पास डाटा ऑलरेडी होता है तो मैं उसको देख के करता हूँ उसको ओपन। वेट कीजिए। अच्छा, ये अब हमारे पास जो है वो डिफरेंट होलसेलर वगैरह भी, ये स्टूडेंट ने डाटा निकाला। अब हम आपके सामने ही इसको जो है वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जो कंपनी डिटेल्स होंगी वो क्लाइंट्स आपको प्रोवाइड करेगा। मेरे पास डाटा है कंपनीज का, क्योंकि क्लाइंट्स के डाटे होते हैं हमारे पास, तो वो शेयर नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे इतना ही आपको जो है वो गाइड हम कर सकते हैं। इससे आगे अब देखिएगा, जब आपके पास डाटा आएगा आप भी उसी के मुताबिक करेंगे। सपोज हमारे पास देखें यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल सब चीजें हैं, होलसेलर का लिंक भी है, ईमेल भी है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी है, फोन नंबर भी है, रेटिंग रिव्यूज भी हैं, और वगैरह वगैरह ये सब चीजें हैं। तो इसमें से हम एक ओपन कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक है, बेस्ट प्राइस होलसेलर। इसको मैंने आपके सामने ओपन किया। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? अब देखिएगा, ये होलसेलर आपके सामने मौजूद है। इसके पास रजिस्टर करने के लिए हमने क्या करना है, हम देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन क्या हमें देता है। इसकी वेबसाइट बिल्कुल आम सी वेबसाइट है। अच्छा, यहाँ देखिए, ये इन्होंने बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है ईमेल एड्रेस, सब्सक्रिप्शन फॉर्म, यानी इनसे आप, ये आपको मैसेज भेजेंगे, उसके बाद ही फिर आगे डील होगी। इन्होंने अपनी बेस्ट प्राइस का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है और लोकेशन भी दी हुई है, सारी दी हुई है। यानी ये एक पुअर सी वेबसाइट है, ठीक है। यानी बहुत अच्छी वेबसाइट नहीं है, इसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट हम कर नहीं सकते हैं। सेव तो हो गया, लेकिन इस पर ट्रस्ट हम कर नहीं सकते। बहरहाल फिर भी समझने के लिए हम इस पे काम करते हैं। इनके ईमेल एड्रेस पे भी रब्ता कर सकते हैं। देखिए, ईमेल एड्रेस भी इनका प्रोफेशनल नहीं है, जीमेल का बना हुआ है। इनकी अपनी वेबसाइट का होना चाहिए था। फोन नंबर भी इन्होंने प्रॉपर वे में नहीं दिया, ये फ्रॉड भी हो सकते हैं, इनको ये भी नहीं ऐड करना आता। बनाने वाला शायद या नाड़ी होगा या कुछ भी होगा, तो इसलिए इस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और भी वेबसाइट है जहाँ पे हम इनको चेक कर सकते हैं, लेकिन ये हो सकता है कि नहीं हो। जैसे हम इसको चेक भी करें ना,
तो यहाँ पे हम अ, इसको हम चेक कर सकते हैं, इसकी वेबसाइट को मेंशन करके। तो स्कैम हम लिखेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट स्कैम है या नहीं। कुछ वेबसाइट्स हैं जो हमें बता देती हैं। अच्छा, ये देख लेते हैं। अब ये हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हमें बता रही हैं उसकी अथेंटिसिटी को इसका ट्रस्ट बता रहा है, को क्या बता रहा है। ये डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप इसको ढूंढ सकते हैं इसका। तो ये अब हम इसके पास अगर ओपन करते हैं ना अकाउंट, तो ये लॉगिन का कह रहा है। अब देखिए लॉगिन कहाँ से हमसे मांग रहा है, हमारे ईमेल वगैरह से यहाँ से डाटा ले रहा है। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि साइन अप फॉर्म वगैरह इसका भी प्रॉपर बना हुआ नहीं है, तो अदरवाइज इसको हम छोड़ रहे हैं। हम और किसी होलसेलर को ओपन करते हैं। जैसे ये हमारे पास आ गया यूएसए होलसेलर, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे अब देखिए इनका ऊपर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन का, लॉग इन और रजिस्टर। लॉग इन और रजिस्टर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ये आपके सामने है। इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आप देखिए इनकी, ये आपके सामने सिनेरियो आ रहा है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है। ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है, इसको फिल कर देंगे। और कहाँ से डाटा आएगा, जो कंपनी का क्लाइंट ने आपको प्रोवाइड किया होगा। जो स्टूडेंट्स मेरे पास पेड हैं उनको ये मैं अभी थोड़ी देर में इस क्लास के एंड पे मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, वो इसको फिल कर देंगे और इसके मुताबिक एंट्रीज कर देंगे इसमें सारा। अब देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसमें ना सारी चीजें आ रही हैं जो मैंने लास्ट ऑप्शन बताई थी ना, कि वो कंपनी डिटेल्स मांग रहे हैं ये सारा कुछ। अब यहाँ पे आपके पास तो ये सब कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट ने आपको लिमिटेड वे में दिया होगा। तो इसलिए जो आपके लिए पॉसिबल होगा उतना फिल करेंगे। अब दिन के साथ इन्होंने पिन किया हुआ है ना, वो या स्टार लगाया होता है, वो लाजमी करना होता है। अब इसका मतलब है इसमें सारी डिटेल्स, क्लाइंट आपको सारा डाटा दे तभी आप इसके पास रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम किसी और को। ये बिग होलसेल है, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने आपको शेयरिंग की थी कि ये जो हम ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं ना, इनमें अभी थोड़ा और टेस्ट वगैरह भी आ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे काम कर रहे हैं ना, तो हम उनको टेस्ट वगैरह भी उनका लेंगे। यानी जैसे होता है कि आप कोर्स कितना कंप्लीट करते जा रहे हैं उसके साथ साथ आपको टेस्ट देते हैं। मैं अभी थोड़े दिनों तक वेबसाइट के ऊपर भी ना इसको ओपन कर रहा हूँ, आपका सारा कोर्स वहाँ पे होगा। और जो लोग मेंबर्स होंगे हमारे परमानेंटली, उनको वो शो हो रहा होगा वो पूरा कोर्स। और जितना वो कंप्लीट करते जाएंगे उतना ओके होता जाएगा उनका कोर्स। फिर आपको पता है कि इसकी मैंने आपको सर्टिफिकेट्स भी देने हैं ना, तो हमारा एक अप्रूव्ड इदारा है, तो सर्टिफिकेट्स भी आपको देंगे। तो कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो भी इस वेबसाइट के थ्रू ही होगा, क्योंकि आपने काम मुकम्मल किया होगा। तो जितनी आपकी अच्छी परसेंटेज होगी वो हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। आपकी अटेंडेंस भी मायना रखती है, आपके वर्क भी अहमियत रखता है, और आपकी प्रोग्रेस ओवरऑल, आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन, क्लास में रिस्पॉन्स करना, फिर उसके बाद मेरे साथ कम्युनिकेट करना, रिस्पॉन्स देना, ये सब चीज़ें इसमें अहमियत रखते हैं। तो आ, आगे अब ये देखिए इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है, इसकी प्रोडक्ट्स को हम क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। जहाँ इन्होंने प्रोडक्ट्स वगैरह शेयर की हुई हैं, अकाउंट ओपन करना हो तो ऊपर ऑप्शन आ रही है। ये देखिए ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं, बैटरीज वगैरह दे रहे हैं। सपोज इसके साथ हम अकाउंट ओपन करते हैं, तो ये देखें अकाउंट क्रिएशन का ये हमारे पास सिंपल आ गया। नीचे अटैचमेंट भी वो कहते देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जो हमारे पास टेम्पलेट होगा ना वो सारा एंटर कर देंगे, उसके बाद इसको ओके कर देंगे तो हमारा अकाउंट इसके पास ओपन हो जाएगा। तो या तो ये कहेगा कि आपका अकाउंट ओपन हो गया, यूजर नेम पासवर्ड ये है, या ये आपकी जो ईमेल होगी वहां पर मैसेज करेगा, वहां से आप ओपन करेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई इशू? अच्छा, ये शफीक साहब आप ही मुझे मैसेज कर दें। ठीक है, ये शफीक साहब कौन है? और लाइबा शाहिद ने भी मैसेज कर दिया।
अच्छा। अच्छा जी, ये यहाँ पे हो गया। अब करना क्या होगा, ये जो डाटा आप निकालेंगे ना इसको सेव करेंगे। अब ये हमारे पास शीट है। जब आप होलसेलर फाइंड कर लेंगे ना, जैसे मैंने आपको होलसेलर की आपकी शीट बनाई थी, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आप उस पर एंट्री करेंगे। ठीक है, ये आपकी थी होलसेलर हंटिंग शीट। इसके अंदर आपने एंट्री करनी है। ठीक है, जैसे ये एंटर है। जब ये एंटर कर लेंगे ना, तो ये अगर आप यहाँ पे मैंने एक स्टेटस शो किया था ये साइड पे, इस स्टेटस के अंदर आप मेंशन करेंगे कि इसने आपको अप्रूव कर दिया, रजिस्टर कर दिया कि नहीं किया। तो जो भी सिनेरियो होगा यहाँ पे मेंशन करेंगे। पहले होलसेलर फाइंड करने हैं जिनके रहते हैं। ठीक है, जिनके कंप्लीट, जिन्होंने ज़ाहिर है अभी किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया, तो ये आप करके यहाँ पे एंट्री करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मेंशन करेंगे कि रजिस्टर, फिर इनका ये जो आप पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं वो पासवर्ड भी आप यहाँ पे मेंशन कर। ठीक है जी। यहाँ तक हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर प्रोडक्ट हंटिंग आ जाएगी होलसेलर से। वो भी होगी, कल हमारी क्लास भी इंशाल्लाह ताला होगी, तो हम टाइम देख लेंगे, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक किसी ने कोई बात पूछनी हो तो वो मुझसे पूछें। जी।